विशेष महत्व का है बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की ट्रंप की कोशिश का भारतीय विरोध। मोदी सरकार के फैसले से अमेरिका के लिए दिल्ली में क्वाड बैठक आयोजित करना मुश्किल। लेखक नित्य चक्रवर्ती। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस स्पष्ट बयान के मात्र 48 घंटे के भीतर कि ट्रंप को व्यापार वार्ता में भारत द्वारा खींची गई सीमाओं का सम्मान करना होगा, भारतीय अधिकारियों द्वारा चीन, रूस, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और यहां तक कि पाकिस्तान के साथ मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की कोशिश की निंदा करना। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध की शुरुआत के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार की विकसित होती कूटनीति में एक बड़ा बदलाव है। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट परामर्श की 7वीं बैठक के बाद मंगलवार को मॉस्को में जारी संयुक्त बयान में ट्रंप की एशियाई सुरक्षा नीति के खिलाफ एक स्पष्ट स्वर है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बगराम एयरबेस को वापस पाने के लिए बेताब हैं, जिसे पहले अमेरिकी रक्षा बलों ने अफगानिस्तान में अपने कार्यकाल के दौरान विकसित किया था। अब तक भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के मुद्दे पर ट्रंप की किसी भी कार्रवाई की इतनी तीखी आलोचना नहीं की है। अमेरिका के थिंक टैंकों सहित पश्चिमी देशों के राजनयिक पर्यवेक्षक 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के बाद से भारत की बदलती स्थिति और पिछले महीने वाशिंगटन में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के अंतिम दौर में भारतीय वार्ताकारों द्वारा दिखाए गए कठोर रुख का गहराई से आकलन कर रहे हैं। संयुक्त वक्तव्य के समय के भी महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष भारत में 4 देशों के क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले हैं। पिछली बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलनों की घोषणा का समर्थन करने में काफी उत्साहित थे, जहां अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति की सिफारिश करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन था। भारत अब तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी भूराजनीतिक रणनीति में एक इच्छुक भागीदार रहा है। अब भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ युद्ध और हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी नेताओं की ट्रंप द्वारा की गई जबरदस्त प्रशंसा के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका की क्वाड के माध्यम से एशिया प्रशांत को प्रभावित करने की रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया 2 अन्य सदस्य हैं, लेकिन इस समय उनके दांव भारत जितने बड़े नहीं हैं। अमेरिकी रणनीतिकार 2 अन्य संभावनाओं का भी विश्लेषण कर रहे हैं। पहला है बगराम एयरबेस के मामले में ट्रंप के बयान के विरुद्ध बयान का विश्लेषण। पिछले 6 हफ्तों में यह दूसरा मौका है जब रूस और चीन के साथ भारत भी इस विरोध बयान पर हस्ताक्षर करता था। पहली बार 1 सितंबर को SCO बैठक के संयुक्त घोषणापत्र में ऐसा हुआ था, जब भारत, रूस और चीन सहित सभी SCO सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एकतरफा टैरिफ बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना की थी। अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि रूस, चीन और भारत की तिकड़ी लंबे समय तक के लिए आकार ले सकती और उभर सकती है। यह 2025 में एशिया प्रशांत में अमेरिकी रणनीति के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाला होगा, क्योंकि पहले के वर्षों में, खासकर 2019 की शुरुआत में, अमेरिका को चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से अपनी एशिया प्रशांत रणनीति को आगे बढ़ाने में भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में एक सक्रिय भागीदार मिला था। अगर भारत अमेरिका का यह सहयोग टूटता है, तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा रणनीति के लिए एक बड़ी हार होगी। दक्षिणपंथी हेरिटेज फाउंडेशन सहित अमेरिकी थिंक टैंक भारत को चीनी जाल में न फंसने और किसी सक्रिय तिकड़ी के लिए काम करने से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। उनकी सलाह है कि भारत में मौजूदा अड़चनें अस्थायी हैं और प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका को भारत का स्वाभाविक और रणनीतिक साझेदार मानना चाहिए, जैसा कि उन्होंने इस साल फरवरी में 20 जनवरी को उद्घाटन समारोह के 1 महीने बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक में भी किया था। अमेरिकी दृष्टिकोण से बगराम एयरबेस की स्थिति पेंटागन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वह क्षेत्र में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और पश्चिम एशियाई देशों सहित अन्य देशों की गतिविधियों पर नजर रखकर अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर सके। बगराम एयरबेस लॉकहीड मार्टिन सहित सैन्य विमानों को संभालने में सक्षम है। अमेरिकी सेना ने इसे अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है, इसलिए ट्रंप इसे हासिल करने के लिए बेताब है। लेकिन तालिबान सरकार इस एयरबेस को अपने संप्रभु राष्ट्र के क्षेत्र में ही बनाए रखने के लिए दृढ़ है। अमेरिकियों को एक विकसित बगराम बेस मिला क्योंकि इसे सोवियत सेनाओं ने अपने कब्जे के दौरान बनाया था। बाद में
अमेरिकियों ने इसे और विकसित किया, लेकिन 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल और अन्य क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, तो बग्राम बेस तालिबान के नियंत्रण में चला गया। समुद्र तल से 1492 मीटर 4895 फीट की ऊंचाई पर प्राचीन शहर बग्राम स्थित इस एयरबेस में 2 कंक्रीट रनवे हैं। मुख्य रनवे का माप 3602 × 46 मीटर 11819 फीट 151 फीट है, जो लॉकहीड मार्टिन C-5 गैलेक्सी सहित बड़े सैन्य विमानों को संभालने में सक्षम है। दूसरा रनवे 2953 × 26 मीटर 9687 फीट 85 फीट का है। एयरबेस में कम से कम 3 बड़े हैंगर, एक नियंत्रण टावर, कई सहायक भवन और विभिन्न आवासीय क्षेत्र हैं। इसके अलावा 13 हेक्टेयर 32 एकड़ से ज्यादा रैंप स्पेस और 5 विमान फैलाव क्षेत्र हैं, जिनमें 110 से ज्यादा रिवेटमेंट है। सितंबर 2025 में यूनाइटेड किंगडम की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस हवाई क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि बेस को अमेरिकी नियंत्रण में वापस करने पर कम से कम 6 महीने से चर्चा चल रही थी, लेकिन तालिबान ने इस विचार को एक सिरे से खारिज कर दिया। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी थी कि अगर अफगानिस्तान बग्राम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता है, तो बुरी चीजें होंगी। तालिबान ने पलटवार करते हुए कहा कि बग्राम एयरबेस को अपने पास रखना उनका संप्रभु अधिकार है। भारत ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ संबंध स्थापित करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी इस सप्ताह के अंत में दिल्ली आएंगे। यह किसी भी वरिष्ठ अफगान मंत्री की पहली यात्रा होगी। इस तरह मॉस्को प्रारूप परामर्श के तुरंत बाद होने वाली यह द्विपक्षीय बैठक भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इन सभी घटनाक्रमों के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन का क्या होगा? वर्तमान स्थिति के अनुसार शिखर सम्मेलन के आयोजन पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है। भारतीय अधिकारी किसी भी तैयारी में व्यस्त नहीं हैं। राष्ट्रपति पुतिन के इस साल 5 और 6 दिसंबर को भारत आने की उम्मीद है। अधिकारी उसी में व्यस्त हैं। जापान अपने नए प्रधानमंत्री के नामांकन में व्यस्त है। केवल ऑस्ट्रेलिया ही तारीखों का इंतजार कर रहा है। लेकिन वर्तमान में क्वाड शिखर सम्मेलन पर भारत और अमेरिका की ओर से कोई हलचल नहीं होने के कारण इस साल इसके आयोजित होने की संभावना नहीं है।